अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है खास करके इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से और इसके साथ खास करके स्पोर्ट्स अरीना की जानिब से पेश किया जा रहा है। पावर्ड बाय शो लिवर्स और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज दुनिया भर की सैर करते जाएं। ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं सनसनीखेज मुकाबलों का एक सिलसिला है जो कि जारी और सारी है। PSL 11 का जो कि कराची में मैचेस में जा रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो टीमें जिन्हें हम जीतता हुआ देख रहे हैं वो अब हारती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या स्टेडियम में ऐसी खास बात है? क्या बॉलिंग पिच का कोई मामला है? क्या बैटर्स जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे? इससे खुसूसी गुफ्तगू होगी। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। खास करके इस वक्त हमारे साथ फरहान फरीद मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद अली रहमान साहब। और चूंकि ताल्लुक जो है वो टूरिज्म से भी है, चूंकि ताल्लुक स्पोर्ट्स से भी है, चूंकि ताल्लुक मुख्तलिफ एक्टिविटीज से भी है, चूंकि ताल्लुक स्पोर्ट्स के दूसरे मराहिल से भी है, तो भाई आपसे भी जो है ना हम आपको खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में। और ये गलत करते हैं आपका तज्जिया बड़ा जबरदस्त है, लेकिन आप हफ्ते में 2 दिन आते, ज्यादा दिन आएंगे तो बड़ा मजा आएगा हमें। अच्छा जी, तीसरे जाने में बढ़ूंगा। चूंकि हमारे इस मेट्रो न्यूज के प्लेटफॉर्म से रेगुलर बेसिस पर आवाज उठाई जा रही होती है विमेंस के हवाले से कि जी PSL हो, विमेंस भी शामिल हो, जो क्रिकेट हो रही है उसमें खास करके विमेंस का क्या किरदार है, उस पर भी खुसूसी गुफ्तगू आज होगी। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं खालिद अब्बासी साहब, मुख्तलिफ विमेंस के प्लेटफॉर्म्स को लेकर चल रहे हैं, तो भाई इनसे भी गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले वेलकम करते हैं आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तमाम वो जो हमारे नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं और चूंकि हम ये देख रहे हैं कि जी जो सिलसिला जारी और सारी है मैचेस का, जहां पे शायकीन क्रिकेट मौजूद नहीं है, लेकिन शायकीन क्रिकेट के लिए हम आवाज़ रोजाना की बुनियाद पर उठाते रहते हैं और आज भी आवाज़ उठाएंगे कि भाई शायकीन क्रिकेट को अलाउ किया जाए स्टेडियम में ताकि खेलने अब तो मामला सुधर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल आने वाला दिन जो है वो बहुत खुशी की नवीद लेकर आएगा। चूंकि हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो वज़ीर आज़म साहब की निगरानी में बड़े ज़बरदस्त तरीके से हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमन की आशा की बातें जो है वो करते हुए लोग आते थे, लेकिन अमन का सच्चा पैगाम पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में दिया है, तो भाई इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं और जिस तरीके से आज के रोज 2 मैचेस हुए और जितने भी महक़क़ीन हैं, जितने भी तज्ज़ियाकार हैं, जितने भी मैं कहूँगा कि जी हीरोज हैं जिन्होंने जो है ना खास करके सोच के रखा था कि जी कराची किंग्स आज फिर जो है वो मैच जीत जाएगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 100 रन भी बना नहीं सकी। दूसरे जाने पर अगर मैच देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड का और उसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स का, तो भाई लाहौर कलंदर्स के मामला भी यही सामने आ रहे हैं कि जी लाहौर कलंदर्स जो है वो उस तरह परफॉर्म कर नहीं सकी जिस तरह उसको करना चाहिए था। तो भाई सबसे पहले तो हम फरहान फरीद की जाने बढ़ेंगे। फरहान साहब, आज के मैच, पहला दोपहर वाले मैच की बात करेंगे। दोपहर के मैच में देखा कि लाहौर कलंदर्स और इसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने थे। क्या खामियां थी, क्यों मैच हार गए? देखिए मुख्तार, इसी प्रोग्राम में हमारे कुछ दिन पहले एक बात की थी कि आप दूसरा मरहला शुरू हो रहा है, कराची में टूर्नामेंट जा रहा है PSL का, क्या इन्वायरमेंट चेंज होगा, क्या कुछ कंडीशन के बाद कुछ परफॉर्मेंस तो फ़र्क पड़ेगा? तो जिस तरह हमने देखा कि 200 रन चेस होते हुए और सेकंड बैटिंग आराम से लाहौर के अंदर जो चेस हो रही थी, अब जब यहाँ पर दूसरा मरहला शुरू हुआ तो पहले ही इम्तिहान के अंदर जो है पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया और पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 100 रन बना सकी कलंदर, जो कि 200 रन बनाने में और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने में मशहूर थी। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद के आगे, वफाक के आगे बिल्कुल ढेर हो गई और 100 रन 10 ओवर में चेस कर लिए और बिल्कुल ही आप भी है ना वो कभी कभी बात जब करते ना वो विफाक वाली जब कर देते तो बड़े मामला मुख्तलिफ लगते। मुझे लगता है कि सियासी गुफ्तगू का मैदान बनने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल जो है वो इस्लामाबाद में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दुनिया भर के लोग आएंगे वहाँ पे और मैं तो कहूँगा कि कल का दिन हमारे पूरे पाकिस्तानियों के लिए जश्न का दिन भी है, ऐसा ही है। लेकिन जो बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि भाई आज की जो परफॉर्मेंस थी, लेकिन रन्स बड़ा हमने देखा कि जी मामला तो उसमें रन्स में क्यों जाके हम देख रहे हैं कि जी कराची स्टेडियम में आने के बाद हर टीम का रन रेट बहुत स्लो है। देखें, कंडीशन की अगर बात करें तो पिच जो है वो पहला मैच था और दिन की रोशनी में हुआ और पिच बिल्कुल सीधी थी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादा पिच से ज़्यादा जो है वो मुझे लाहौर कलंदर के जो खिलाड़ी थे वो नर्वस नज़र आए और उनकी बैटिंग में बिल्कुल वो चीज़ नज़र नहीं है जो लाहौर के अंदर हो रही थी। क्या वजह बनी, मतलब कौन सी ऐसी उनको कंफ्यूज थे, क्या चीज़ उनको तंग कर रही थी? आते समंदर तो नहीं देख लिया? हाँ, ऐसी बात वो तो पेशावर देख रही थी 1 हफ्ते से समंदर, लेकिन ये तो अभी आए हैं, अभी मेहमान थे और वो टीमें हार गई जो पहले हारी नहीं थी। ठीक, और वो ये हमने बहुत पहले ये बात कही थी कि वो तमाम टीमें जिनके पॉइंट्स हमें बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आने वाले वक्तों में देखिएगा कि मैच इतने टफ हो जाएंगे कि वो टीमें हारती हुई दिखाई देंगी। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब तक लास्ट गेम बाकी है आप कुछ नहीं कह सकते। अभी मैं कल ही एक रील देख रहा था रिजवान की, तो वो मोटिवेट कर रहा था अपने प्लेयर को कि अगर 0.0% भी चांस है
तो वी कैन क्वालिफाई फॉर द फाइनल, क्योंकि लास्ट जो वो फाइनल जीता है मुल्तान सुल्तान, वो अपना स्टार्ट के 3 मैच हारता है, उसके बाद स्ट्रेट सारे मैच जीत जाता है और वो फाइनल भी जीत जाता है। तो ऊपर नीचे आपको देखने में नजर आया, कराची और लाहौर की पिचेस को कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों में बहुत फर्क है। क्यों? सबसे जैसे हम कराची को वैसे भी लाहौर से कंपेयर नहीं करते। नहीं। अब कराची देखें आप, बड़ा शहर होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जी लाहौर जो है वो हमें बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन कराची में काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलें, ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा, अब इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, क्रिकेट के नहीं, हवाले देखे ना, पिच के हवाले से कह सकते। खुल गए, लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुला। हमने देखा हमारे कराची के दूसरे रोड थे वो बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो भाई अब तो आवाज उठानी बनती है। सर ये तो आज का तो मसला है नहीं ना, सही 25-30 साल से अब जब तक हल नहीं होगा हम तो आवाज उठाते चले जाएंगे ना, ताकि कोई ना कोई तो नजरसानी करे इस पे। जी। लेकिन देखिए, कराची में सबसे बड़ा जो एक चैलेंज पेश आता है ना, वो है यहाँ की हवा और पिच में मॉइस्चर होता है। अब जैसे लाहौर कलंदर बैटिंग करने आया, उसको बैटिंग कराई गई, तो सबसे बड़ा मसला ये था कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। उनको चाहिए था कि उनको 5-8 ओवर 10 ओवर विकेट सेव करके रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वही एग्रेशन दिखाया जो 13 ओवर के मैच में उन्होंने 180-190 कर गए थे, और वो यही समझ रहे थे कि हम थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे। इस्लामाबाद टफ बॉलिंग लाइनअप है, अच्छी बैलेंस बॉलिंग लाइनअप है। आपको पता है कि इमाद वसीम ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है PSL के अंदर भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी। तो ऊपर से अगर वो 2 आउट कर देता है और 1 आउट उनका फास्ट बॉलर कर देता है, उसके बाद आप देखें क्रिस ग्रीन से 3 विकेट चली जाती हैं लाहौर की, तो फिर तो आप कोई तवक्को नहीं कर सकते, फिर तो उनको 100 पे बाहर होना ही था। ठीक। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कराची किंग्स के हवाले से, जिसमें हमने ये भी कहा कि जी कराची किंग्स में अगर डेविड वार्नर्स नहीं होंगे तो टीम किस तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। लेकिन अब जो इतलात सामने आए और जो देखा गया, डेविड वार्नर्स वापस आ गए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हमें कुछ अच्छी नजर नहीं आई। शायद वो कुछ हमें लगा कि स्ट्रेस का शिकार है, क्योंकि इतने दिनों तक क्रिकेट खेलते रहे और अचानक से वो क्रिकेट प्रैक्टिस से आउट हुए, तो शायद कोई ना कोई मामला हो। लेकिन वही वाली बात है कि जी कैप्टेंसी जो है वो उनके हाथ में है। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में शायद कुछ पलड़ा और ज्यादा भारी हो जाए, लेकिन इस वक्त हम बढ़ेंगे हमारे खालिद अब्बासी साहब की जानिब। और चूंकि हम देख रहे हैं कि विमेंस जो क्रिकेट के क्लब्स हैं, विमेंस क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो खालिद अब्बासी साहब के लिए तो सबसे पहले मैं तालियां बजाऊंगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि जी PSL के लिए, PSL कहें या जिस तरीके से हमने आवाज उठाई है विमेंस के लिए, तो विमेंस क्रिकेट के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। 80 और 100 के करीब जो बच्चियां हैं वो इनके क्लब्स में भी आ रही हैं, आके काम भी करती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये उनको प्रमोट भी करें। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस है, ये तो सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट जारी मैच का हम देखते हैं कि होता रहता है, अब वुमेन्स का जो है वो शुरू हुआ है, आप इस इनिशिएटिव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसकी पहले तो ये कि बहुत अच्छा साइन है कि वुमेंस का क्रिकेट में जो है अब इम्प्रूवमेंट भी आता जा रहा है, जो कराची में था या पाकिस्तान में था। दूसरी चीज़ ये कि लड़कियों के लिए हमारे पास अभी भी पाकिस्तान में बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं। हम क्योंकि काम करते हैं, हमें पता होता है कि जितना मेंस को सपोर्ट किया जाता है, प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उसका वुमेंस के लिए नहीं है। मैं अपने मेगा सिटी कराची की बात करूँ, मेरे अपने शहर के अंदर इतनी चीज़ें नहीं है, तो मैं पूरे पाकिस्तान को कहाँ लेके चलता रहूँ। तो यहाँ पे हमें जगह वसाइल की कमी है, ये कहना चाह रहे हैं? शायद इंटरेस्ट की कमी है, इंटरेस्ट की कमी है। वसाइल देखें, इस मुल्क में, इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल बेइंतहा हैं। ये वो शहर है जो रमज़ान में पूरा पाकिस्तान लेके चलता है, तो वसाइल की कमी तो मैं कभी नहीं कहूँगा, शायद इंटरेस्ट की कमी है, लेकिन ये इंटरेस्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, आने वाला दौर इनका है, इन बच्चियों का है, और मैं समझता हूँ आने वाले दौर में आपको वुमेन PSL भी करवानी पड़े। क्या बात है। चले भाई, रिक्वेस्ट तो हम भी कर रहे हैं, ये कैमरा है जो कि खास करके शायकीन क्रिकेट जिससे आपको भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा यहाँ पे पैगाम जरूर दें कि जी PSL के लिए जो है वो किस तरीके से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और PSL के लिए क्या आपकी रिक्वेस्ट है कि जी भाई इस तरह का जो है वो एक मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि PSL जो पाकिस्तान का हो रहा है उसमें सारी टीमें आ सके। बिल्कुल, मेरी रिक्वेस्ट भी है, और ये वो उन बच्चों के प्लेटफॉर्म से बात करूँ तो पुरजोर फरमाइश भी उन बच्चियों की है कि उन्हें मौके दिए जाएँ। PSL तो चले एक नेक्स्ट लेवल होता है, कम से कम इनको डोमेस्टिक में या और किसी स्टेज पे इतना इस तरह के इवेंट्स हमारे होते हैं, और अब हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक इवेंट देखा कराची में हुआ था, वो टेप बॉल का था, लेकिन हार्ड बॉल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इनको दें, और ये बहुत टैलेंटेड बच्चियाँ हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चियाँ हैं। आपको उनको देखने के बाद अच्छा लगेगा खेलता हुआ देखना, तो उसमें उसके बाद आपका PSL आपके सामने, और दुनिया में जो है वुमेंस लीग हो रही हैं सिवाय पाकिस्तान के, तो मैं अब होनी चाहिए। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये जो इनिशिएटिव है मेट्रो वन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ आवाज़ वो उठा रहे होते हैं कि जिसके लिए हमें लगता है कि आगे चल के काम होता हुआ भी दिखाई देता है। तो भाई ये तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट के जितने इदारे उनको मुतहरिक होने की अच्छा ज़रूरत है कि खास करके खवातीन के लिए जो है ना वो अच्छे से अच्छे इक़दाम करें। अच्छा, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि कराची किंग्स की मैं अभी पहले बात करूँगा, क्योंकि चूँकि अब जो मैच गुजर चुका है, हमने देखा कि 80 के करीब 80-85 से ऊपर ही रन सिर्फ बनाए गए, 100 के अंदर अंदर हम देखा कि रन बनाए,
है, लेकिन क्यों ऐसा क्यों हुआ? कोई मैकेनिज्म चेंज था? डेविड वार्नर की बात करें, ठीक है वो आउट हो गए, इसके अलावा किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी? कोई एक तो होता जो इनिशिएटिव अच्छा लेता। देखिए मुख्तार, आज जो है वो PSL की हिस्ट्री जो 2011वां जो PSL है 2026 में खेला जा रहा है, सबसे बड़ा टोटल बना 247 और सबसे लोएस्ट टोटल भी बना 87 जो कराची की टीम आ रही है, और सबसे बिगेस्ट विक्ट्री हासिल की यहाँ पर, और सबसे जो है वो लोएस्ट शिकस्त का सामना करना पड़ा। 187 रन से जो है वो 159 रन से शिकस्त खाई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है PSL के लिए, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जो है वो बड़े, जिस तरह मैं देखा 225 बने, 225 चेस हो गए, 150 भी बने तो मैच लग के हुआ। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगा कि आज बिल्कुल वन साइड मैच। पहला मैच की बात की, दूसरे मैच में देखिए सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हुए कराची की। आजम खान ने 25 रन बनाए, 7 बेग 14 रन बना सके, और खुशदिल शाह 11 रन बना सके। इसके अलावा कोई एक लड़का नहीं था जो डबल फिगर में दाखिल हो कराची का। वार्नर जाहिर पता इतना बड़ा सफर करके गए, फिर इतना बड़ा सफर करके आए, बीच में कुछ ट्रेजेडी उनके साथ हुई। एक वाकया है जिसकी वजह से मेंटल तौर पर डिस्टर्ब होता है, और वही खिलाड़ी जब कप्तानी कर रहा हो तो कप्तानी का असर भी ग्राउंड में नजर आता है। ठीक है, मैं समझता हूं आप ये समझते हैं कि जी डेविड वार्नर की जगह किसी और को 1 से 2 दिन उनको रेस्ट दे देना चाहिए, मेंटल तौर पर फ्रेश होना चाहिए था। बिल्कुल, आगा सलमान जो है पाकिस्तान की T20 के कप्तान है, वो कराची की टीम में मौजूद हैं। उम्मीद कही जा रही थी कि शायद वार्नर को आराम दिया जाए और सलमान अली आगा कप्तानी करते हुए नजर आए, लेकिन शायद वार्नर ने यहाँ पर आया। लेकिन कराची के लिए आज पहली दफा ऐसा हुआ इस PSL में कि कराची की टीम हारी, और अब एक टीम रह गई है सिर्फ पेशावर ज़ल्मी, जो कि अनबीटेन है। इस PSL में 3 मैच जीत चुकी है और 1 मैच इनका ड्रॉ हुआ था। तो 7 पॉइंट के साथ जो है वो 8 पॉइंट है मुल्तान सुल्तान के, तो 8 के बाद 7, लेकिन इनके मैच जो है ना वो सिर्फ 4 हुए हैं। हमने कहा था सिर्फ 2 मैच वहां खेल के आए और कंटिन्यू 2 मैच यहाँ पर खेलें। ठीक है जी, आज बाबर आजम का हमने देखा कि जी उन्होंने कुछ बात भी की। उन्होंने कहा कि जी जो प्रीवियसली परफॉर्मेंस थी, उन्होंने कहा कि जी जिस तरीके से हो रही थी, मेरी कोशिश है कि आने वाले वक्तों में बहुत अच्छी करूं, लेकिन आज का जो मैच पेशावर ज़ल्मी का हुआ था, तो मैं चाहूँगा अली रहमान साहब आप बताइए बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी लगी? बाबर आजम तो स्टार है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि देखें हमने बड़ा जो है ना डिसग्रेड कर दिया है। ये हमारा स्टार था, बहुत बड़ा स्टार था। जब ये आया इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आते ही इसने 3 सेंचुरियाँ की, और जिस पिचों पे इसने सेंचुरियाँ, बीइंग अ क्रिकेटर मुझे पता है कि उन पिचों पे 100 करना आसान नहीं होता। उसकी टेक्निक जो है वो बाकी प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो आज आपको नज़र आई। आप देखें कि स्टार्ट में उसने बॉल बाय बॉल खेलना शुरू किया, उसने कोई भी रैश शॉट नहीं मारा। मेंडिस एक हैंड से इनिंग को चला रहा था तो वो उसका साथ देता हुआ चल रहा था। जहां मेंडिस ने स्कोर को थोड़ा सा हाई किया तो उसके बाद जाके उसने जो है ना अपनी स्ट्राइक जो है वो थोड़ा सा तेज की है। तो इस तरह की मेंटेलिटी ज़रूरी है। जैसे आपने लाहौर में ये चीज़ नहीं देखी, लाहौर कलंदर जो है वो बाहर हो गया 100 में, तो यही वजह थी। पेशावर भी पहले बैटिंग कर रहा था, और एडवांटेज होता है सेकंड बॉलिंग करने वाले को, क्योंकि कराची के अंदर जो हवा है और फिर पिच अगर यूज़ हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैटिंग करना। ठीक है जी, फिर यहाँ पे खालिद अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, अब उनके जाने पड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जी जिस तरीके से वो मुतहरिक होते हुए दिखाई दे रहे क्रिकेट के लिए, तो क्या वो PSL के लिए भी इतना ही मुतहरिक हैं? क्या वो देखते हैं कि इस बार जो कराची किंग्स ने परफॉर्म किया है वो इतना अच्छा नहीं किया? क्या कहेंगे, आपको क्या लैकिंग नजर आई आज की? देखिए, मैं यहाँ पे कंडीशन जो बात की है फरहान भाई ने, रहमान भाई, वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए कंडीशन इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि हम एक ही कंट्री के अंदर ये PSL खेल रहे हैं, और ये जितने हमारे लोकल प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो खेलते रहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं कहता हूँ माइंड सेट का फ़र्क होगा कि आप एक जगह खेलते हुए आए, फिर थोड़ा सा गैप आया और फिर आपको 22 मैच अब कराची में जो है खेलने पड़ेंगे। थोड़ा सा इशू यहाँ रहा है कराची किंग का भी, कि वो शायद जो है वो मिस कैलकुलेशन कर गए, तो ये कह सकते हैं आप, या मिस कैलकुलेट कर गए अपने होम टाउन को, उसके उनके अगेंस्ट में रन भी लग गए, उसके बाद मैं समझता हूँ वो उसको मैनेज नहीं कर सके। लेकिन कंडीशन इतनी ज़्यादा अलग नहीं है कि इनके लिए कोई नई कंडीशन हो जाए जिसको हम कहेंगे यार बिल्कुल नई चीज़ जो सामने आ गई। ठीक है, चले ये तो एक सिलसिला में नजर आ रहा है जहाँ पेशावर ज़ल्मी हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। अनबीटेबल टीम जो है वो अब तक हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी नजर आ रही है। दूसरे अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मेरे ख्याल से वो भी हमें एक अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। मुल्तान सुल्तान की मैं बात करना चाहूँगा कि मुल्तान सुल्तान को आप किस तरीके से देखते हैं अब तक जो परफॉर्मेंस हुई? मुल्तान सुल्तान तो काफ़ी बैलेंस साइड है, बॉलिंग अगर उनकी देख लें तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन कराची से को। अच्छा जी, चले ये तो आपने बता दिया, लेकिन जो हमारा नेबर सिटी है हैदराबाद की मैं बात करूंगा कि भाई हैदराबाद के जो मामला सामने आए अब तक के, और कल का मैच भी हमने जो देखा गुज़िश्ता रोज कि उसमें हमें उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नजर नहीं आई। हालांकि हम देख रहे हैं कि जी खास करके उनकी टीम के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं, मतलब जब भी बात होती है तो यही होती है कि जी उनकी टीम तो बड़ी परफेक्ट है, लेकिन परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रही? मेन वजह ये है कि बेसिकली
इस हैदराबाद की टीम जो है ना, थोड़ी सी मुझे लगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि लड़के पूरे हैं, ठीक है, टीम पूरी है, बैट्समैन पूरे हैं, स्ट्रेटजी T20 के साथ देखें मार्नस ऐसा तो नहीं कि कैप्टेंसी का कोई मामला हो, बिल्कुल या मैटर स्ट्रेटजी करती जो है। है वो सही परफॉर्म नहीं हो रही है, चाहते कुछ है हो कुछ जाता है। देखें ये लीड फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन को करना पड़ता है। लबुशैन के 3 से 4 मैचेस के अंदर 12 से 13 के एवरेज, 18 के एवरेज से उसने रन किए। ठीक, अब कैप्टन अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, बैकबोन है, 1 डाउन पे वो बैटिंग करने आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि सब, और दूसरा कि साइम क्लिक नहीं कर रहा, साइम क्लिक नहीं करता, दूसरे तीसरे ओवर में लबुशैन को आना पड़ जाता है, ठीक, तो वहां उसको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और ठीक है, हैदराबाद यही इसी परफॉर्मेंस के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते रहें खूबसूरती ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर हर रोज 11 से 12 बजे। PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है न्यूज़ की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम PSL 11 में, और PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे पावर किया जा रहा है म्यूबस की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म। अच्छा जी, अब जो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं हम उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के हवाले से आपको बताएं कि भाई 50% ऑफ मिल रहा है। PSL 11 का आप नाम लें, जोश और जुनून का नाम लें, आप ऑल आउट बोलें, आपने मेट्रो वन न्यूज की ये ट्रांसमिशन जो कि 11 से 12 बजे आ रही है PSL की, आपने इसका नाम लेना है, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। बड़ी अच्छी सी टैगलाइन है, वो ये बड़े अच्छे से कहते हैं कि जी जदीद और मियारी इलाज है जो कि जेब पर कभी भारी नहीं होगा। मलीर में खास करके काला बोर्ड के पास ये हॉस्पिटल मौजूद है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है तो वहां पे आपको रिलीफ भी दिया जाएगा, और खास करके एक और उनका अपना फाउंडेशन है जहां से आपकी फीस जो है वो कॉम्पनसेट भी हो सकती है। तो भाई आपने जरूर उससे रब्ता करना है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हमारे पास स्पोर्ट्स अरीना, खास करके मलिर कैट भी स्पोर्ट्स अरीना मौजूद है। अगर मैं इसकी बात करूं, जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं जहां पे वो हर बार हमें आगे दिखाई देते हैं, और ये जो मैदान सजा है उसमें भी उनका एक हम देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन है। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका भी। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे म्यूबल्स का, म्यूबल्स बाय याहिया सलीम। याहिया सलीम एक बड़ा नाम जो कि खास करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कराची के लोगों के लिए। तो भाई अगर आपने अपने घर को अच्छा बनाना है, आपने आर्किटेक्चर अच्छा रखना है, तो आपने याहिया सलीम का नाम जरूर याद रखना है। उसके साथ साथ अगर अपने घर में फर्नीचर भी अच्छा डलवाना है तो आपने म्यूबल्स का नाम याद रखना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे वन एंड ओनली ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, जो कि दुनिया भर की सैर करवा रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, किसी भी किस्म की फेस्टिविटीज हो, उसमें अगर आप चाहते हैं बाहर जाके एंजॉय करना तो आपने ग्लोबल सर्विसेज के नाम को हमेशा याद रखना है। जी हम आगे बढ़ेंगे, और आज के प्रोग्राम में खास करके जो कल होने वाला मैच है, खास करके कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडी के इसके हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा जी, कोयटा ग्लैडिएटर की टीम के ऊपर अब आ जाते हैं, और मैं चाहूंगा सबसे पहले आपकी जानिब से बढ़ते हैं। खालिद साहब, क्या समझते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है उसको कैसे देखते हैं आप? कोयटा का नहीं, इस दफ़ा काफ़ी हद तक जो है ना, जो हम उम्मीद लगा रहे थे कोयटा की, वो परफॉर्म कर नहीं पाया। और सेकंड शायद कैप्टनसी के चेंजिंग का भी शायद थोड़ा इशू हो सकता है। शकील पे आप सवाल करें? हाँ नहीं, सऊद शकील पे सवाल मैं नहीं कर रहा। सऊद शकील बहुत पहले हो चुका था, उनको पाकिस्तानी कैप्टन से भी से हटाया गया था। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं, सऊद शकील अगर नहीं होते तो फिर आपकी सजेशन क्या होती कोयटा ग्लैडिएटर में? दूसरा कौन सा ऐसा फर्द है जिसको आप चाहते हैं कि ये कैप्टन बन? देखिए, अब तक जो कोयटा की जो कप्तानी जो पहले से हम देखे जो करते हुए हैं ना, बड़े अग्रेसिव कप्तान जैसे जिन्होंने कोयटा को लीड किया और फिर चैंपियन बनवाया। अब अगर सऊद शकील को कंपैरिजन करें हम साबका कप्तान से, तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके अलावा भी ऑप्शन खैर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं नहीं कोई ऐसा सवाल छोड़ना चाहता कि नाम लेने कोई मसला थोड़ी है। क्या हुआ? क्योंकि जाहिर है अगर किसी में एबिलिटी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको इलाबोरेट करें, हम दिखाएं। कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सऊद शकील बहुत बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम उनका अपना जो तरीका कार है, स्टाइल कहना, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एग्रेशन उनके अंदर नहीं है, इसकी वजह से पूरी टीम को उस तरह मैनेज नहीं कर पा रहे। होना पड़ेगा उनका। अच्छा, जरूरी होता है कैप्टन का एग्रेसिव होना? जी बहुत ज़रूरी है। एज ए कैप्टन आपको ग्राउंड के अंदर एग्रेशन दिखाना पड़ता है, उससे आपकी टीम जेल रहती है, ठीक है, बट इन द मैनर्स। ओके, मैनर्स ज़रूरी हैं जो आपके ग्राउंड के अंदर हों। दूसरा, सऊद भाई की बात की, सऊद इटसेल्फ बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है फ्रेंचाइज की या PCB की, PSL होता क्यों है? हमें टैलेंट हंट करना है, हमने टीम बनानी। सऊद तो दूर दूर तक T20 के प्लान में ही नहीं है। आप उसको एज ए कैप्टन खिला रहे हैं तो आप वेस्ट कर रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं मुझे तो नहीं समझ। आप किसी यंगस्टर को बना देते,
और कोयटा ग्लैडिएटर का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पीछे थिंक टैंक बैठा हुआ है वो ये नहीं सोच रहा कि हसन नवाज को आप ओपन करा सकते हैं, आप ख्वाजा को ओपन करा सकते हैं, ये दोनों आपके नेचुरल ओपनर्स हैं। क्या बात। लेकिन आप सऊद शकील से जा रहे, क्यों? ठीक। क्या वजह है? ऊपर से आपने विकेट सेव करनी है, वो जो लैग करे हैं ना वो स्टार्ट से ही लैग कर रहे हैं। शमाइल अच्छा खेल रहा है, नो डाउट, शमाइल के साथ आप जो है हसन नवाज को ले लें, ख्वाजा को वन डाउन कर लें, सऊद चौथे पांचवें नंबर पे खेल सकता है। सही। खेला है पाकिस्तान तो चौथे पांचवें नंबर पे ही खेला है, ओपन तो नहीं खेला। हमारा वतीरा ये है कि मैं कैप्टन बना तो मैं बल्ला भी मेरा है, बॉल भी मेरी है, मर्जी भी मेरी है, मैंने चलिए, खेलना अब जाके। एक ये बता दें, कोयटा ग्लैडिएटर में अगर सऊद शकील नहीं होते तो दूसरा आप नाम किसे कंसीडर करते कि इससे कैप्टन होना चाहिए? बहुत ऑप्शन है। कोयटा ने इस बार जो टीम सेलेक्ट की है मेरे हिसाब से इनको रॉसो को भी रिटेन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रॉसो अपना 7वां PSL खेल रहा है, 8वां PSL खेल रहा है, तो आप क्यों जा रहे हैं? आपको तो अपना एक ब्रांड बनाना है, आपको नए प्लेयर्स को ऊपर लेकर आना है, आपको उसकी जगह किसी और को अब उसने एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उसको आप बिठा नहीं सकते हैं, उसने हर मैच खेलना है, तो एक तो आपका चौथे पांचवें नंबर का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, कोयटा ग्लैडिएटर्स, इसके ऊपर अभी इसलिए खुसूसी से गुफ्तगू हो रही कि कल इसका मैच है, तो हम चाहेंगे कि कल फिर हम इसका देखें कि रिजल्ट क्या आता है। जी, आप जिनका इनसे मैच है वो रावलपिंडी, उनकी भी कंडीशन तकरीबन ऐसी ही है, वो 4 मैच हारे हुए हैं, एक ही कश्ती में ये सवार ऐसा 4 खेल के 3 मैच हारे हुए हैं। अच्छा, कोयटा की बात की तो कोयटा 3 हारे में 4 हारे जी, कोयटा जो है ना वो लास्ट 4 जो हारे हैं वो दोबारा मुझे लगता है हार जाएंगे, या जो 3 हारे में वो शायद बैलेंस करेंगे। क्या कहते हैं? कोयटा की जो क्राउड के लिहाज से या फैन के लिहाज से अगर बात करूं तो वो कराची की सेकंड टीम है, मतलब कराची से ज्यादा जो है कोयटा को सपोर्ट मिलती है कराची से PSL के अंदर। मिलनी भी चाहिए, बराबर में है, बिल्कुल ना करें, और सारी टीमों को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं क्योंकि कोयटा ने जब ये PSL शुरू किया था तो वो लोकल लड़कों से शुरू किया था और कराची के ही लड़के थे तकरीबन ना, तो उसके लिहाज से जो उनकी सारी हमदर्दी थी कोयटा के साथ होती थी। अच्छा, इस दफा अब जो बात हो रही है, लास्ट टाइम जो PSL हुआ है इसमें कोयटा जो है वो फाइनल में पहुंचा था और एक अच्छे मैच के साथ वो हार गया था लाहौर के अंदर से। इनकी अगर टीम की बात करें तो इस दफ़ा इन्होंने स्पिन डिपार्ट को मजबूत किया। पाकिस्तान टीम के जो मेन बॉलर हैं मोहम्मद अबरार और उस्मान तारिक, ये दोनों उनकी टीम में खेल रहे हैं। अब हो सकता है कि कराची में जो ट्रैक बन रहा है वो उनको सपोर्ट कर जाए, लेकिन बैटिंग की जो बात की है, ख्वाजा मोहम्मद नाफे जो अंदाज से खेलता है और हसन नवाज आपके वो खिलाड़ी हैं जो यकीनी तौर पर अगर ऊपर जाके बैटिंग करते हैं तो आपकी टीम को जो सपोर्ट मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि देखिए 2 एक ही तरह के मोहम्मद नाफे का नाम ना कल भी आया था और कल भी हम इसी पे गुफ्तगू कर रहे थे, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। आप पहले अपनी बात और दोनों आउट क्लास खिलाड़ी हैं। अच्छा, अब मिडिल ऑर्डर में आ जाए तो सऊद शकील और रोसो दोनों एक ही अंदाज से बैटिंग करते हैं, दोनों का स्ट्राइक रेट एक ही अंदाज से चलता है। और जब आप मिडिल ऑर्डर में या बिल्कुल ओपनर पे जाके इस तरह के बैट्समैन चलते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको, यहाँ पर आपको कोई ना कोई किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपकी टीम ने अगर जीतना है, आगे कुछ ना कुछ करना है। अब देखें, हम कप्तानी की बात कर रहे हैं, कप्तान में ये ग्रेशन नहीं है, तो मुझे तो एक PSL के अंदर जैसे कहा टैलेंट हंट होना चाहिए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक साथ ऐसा तो नहीं कि पहले से हंट हो जाता है, बाद में फिर हम टैलेंट को एक दफा लिख के लगा दिया है। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि पहले जो है वो हंट हो जाता है, फिर टैलेंट की बात करते हैं। यहाँ इस PSL के अंदर जो टैलेंट की इन्होंने बात की, हम जो टैलेंट है हम उसको भी मार देते हैं। हाँ, कैसे मारते हैं? मैं पिंडी की मिसाल दूं, पिंडी में अब्दुल्ला फजल की बात, अब्दुल्ला फजल वो प्लेयर है जो ऊपर जाके, जिसको हम खुद विटनेस कर चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं अब्दुल्ला फजल को किस पाए का प्लेयर है। कल भी वो कह रहे थे कि अब्दुल्ला फजल को चौथे या 5वें नंबर पे रखा है, उसको पहले नंबर पे ओपनर प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर है। देखें, बेसिकली फ्रेंचाइजेस राइट नाउ ऑल इन ऑल, ठीक है, PCB इज नथिंग, ठीक है, आपकी टीम सेलेक्ट होती है फ्रेंचाइजेस की मर्जी से, पिंडी से 4, कोयटा से 3, लाहौर से 2 खिलाने पड़ते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है और ये अब रहेगी। फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, बेसिकली फॉर्मेट नहीं है, बेसिकली आपने बहुत ज्यादा ताकत दे दी है उन फ्रेंचाइजेस को जो कि पैसा लेकर आ रही हैं, स्पॉन्सर को इतना वो दे दिया है कि उन्होंने उन प्लेयर को अपना फेवरेट बना लिया जो क्रिकेट से बड़ा खुद को समझते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता इसमें, अगर पीछे वैसे तो इस तरह के मामला नहीं होते, लेकिन मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्लेयर खेलना चाह रहा है, हो सकता है कि उसकी भी कोई जो है वो कीन ऑफ इंटरेस्ट हो इन अ फॉर्म ऑफ मनी, इन अ फॉर्म ऑफ कैश या XYZ, शायद ऐसा भी कुछ मामला। देखें, मसला सारा यही आता है, जो अभी इनको जितना फ्री हैंड दिया हुआ है ना फ्रेंचाइजेस को, मैं फिर दोबारा यही बोलूँगा, इनको थोड़ी सी लगाम देने की ज़रूरत है। ऐसा क्योंकि आप देखें ना, अब्दुल्ला फजल प्लेयर्स की बात है, अब्दुल्ला फजल डिजर्व करता है कि वो इंटरनेशनल भी खेले, उसने टाइम दिया है। आपने क्या किया, उठा के बांग्लादेश गाजी गौरी को भेज दिया। कोई आप समझ ही नहीं है कैसे भेज दिया भाई। गाजी गौरी जो है जिस फ्रेंचाइज से खेलता है, अभी मैं
कितना एक्सप्लेन करने जाऊं, गूगल कर सकता है हर कोई ठीक। कि वो फ्रेंचाइज ने उसको सपोर्ट किया कि हमने तुझे एक इंटरनेशनल मैच तो खिलाना है, खिला दिया। इसी तरह ख्वाजा नाफे को आपने डेब्यू करा दिया, क्यों करा दिया? अच्छा प्लेयर है, पोटेंशियल है, लेकिन उसको थोड़ा रगड़ा तो खाने दें, गरम तो होने दें। लोहा गरम होने के बाद ही तो फिर क्या बात है। ये कल भी हम देख रहे थे, हम ख्वाजा नाफे की बात कर रहे थे और कल हमने जो है वो अब्दुल्ला फजल के हवाले से बात की थी और यही सारे कमेंट्स जो है वो हमने देखा था कि खास करके जो हमारे साथ फैजान बाकर साहब होते उन्होंने भी कहा कि जी जो लड़के न्यूली टैलेंट में हमें नजर आ रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो डायरेक्टली उठा के ऊपर ना बिठाएं, आप पहले उनको जो है वो ग्राउंड्स में लेकर आए, ग्राउंड्स में उनकी इतनी प्रैक्टिस करवाएं या इतने उनसे मैचेस करवाएं कि वाकई में वो जो लोहा जिस तरह आप कह रहे हैं कि जब प्रॉपर गर्म हो जाए तो वो एक तरीके से मोल्ड हो जाए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो एक्टिविटीज चल रही है पीएसएल भी तो इसी का एक हिस्सा है, पार्ट है, तो पार्ट कैसे बोल सकते हैं? नहीं देखिए, बेसिकली अभी पीएसएल आपकी क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए नहीं कराया जा रहा, इट्स ऑल अबाउट मनी, बस दैट्स ऑल। अभी लेकिन देखिए मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं होऊंगा, ठीक है जी पैसा भी है, सब कुछ है, और लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जी फेम बहुत ज्यादा है, फेम है, शोहरत है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में आपको पता है कि पीएसएल का नाम सबसे ज्यादा आगे नजर है। अगर लीग्स की बात हो रही है तो हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स तो आ रहे हैं, लेकिन वहां पे भी जो सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म पीएसएल के अंदर हमें दिखाई देता है कि जहां पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं तो उनका खैर मकदम बहुत अच्छे तरीके से किया जाता यहाँ पर है। एक पॉइंट है ना, देखिए आपने ये जो यंगस्टर उठाए हैं, चाहे वो अब्दुल्ला फजल है, चाहे वो ख्वाजा नाफे है, आपने किस बेस पे उठाए हैं, किस परफॉर्मेंस पे उठाए हैं? आपने उनके वही नंबर देखे हैं जो उनके वन डाउन ओपनर के नंबर थे, वहाँ परफॉर्म किया, आपने उनको पिक किया। आप पिक किस बेस पे कर रहे हो, खिला किस बेस पे रहे हो, किस पोजीशन पे खिला रहे हो, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या परफॉर्म करेंगे? जो नेचुरल गेम है आपने वही बर्बाद कर दिया। ठीक है, ये भी एक सवाल बनता है, लेकिन अब रावलपिंडी की जाने भी बढ़ेंगे क्योंकि जाहिर है एक कोयटा ग्लैडिएटर का मामला है। फिर हम देख रहे हैं रावलपिंडी की टीम जो है वो भी आ रही है, एक 4 मैचेस हार चुकी है और एक 3 मैचेस हार चुकी है, तो शायद तीसरी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है शायद वो चौथा मैच कल हार जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 4 मैचेस हारे हुए हैं शुरू से रावलपिंडी, शायद ये अपना जो ये रिकॉर्ड है इसको बरकरार रखें और ये इस बार 5वीं बार भी हार जाए। तो मैं चाहूंगा आपसे जरा एक प्रेडिक्शन देने, आप क्या कहते हैं कल? मेरे हिसाब से कल पिंडी जो है ना आउट क्लास कर देगा कोयटा को, और मैं देख रहा हूँ 200 का टारगेट पिंडी की तरफ से। और आप कल देखेंगे कि ये रिकॉर्ड करके अपने पास आपने लाजमी चलाना होगा कल कि मोहम्मद आमिर जो है ना कल आपको मैन ऑफ द मैच नजर आएगा। मोहम्मद आमिर, बिल्कुल, क्या बात है भाई, बड़ी प्रेडिक्शन आ गई है, और हम तो हाशमानी साहब को बोलते रहते थे, यहाँ पे भी प्रेडिक्शन आ गई। अच्छा, कल के मैच के हवाले से बताया तो कल भी कुछ प्रेडिक्शंस बड़ी जबरदस्त आई थी और यही कहा जा रहा था कि कराची किंग्स के हवाले से, और इसके साथ साथ जो बात हो रही थी खास करके पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, तो कराची किंग्स के लिए हमारे पास 3 लोग पहले ही मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कल कराची किंग्स ही खेलेगा। मैंने भी कहा कि जी कराची किंग्स नहीं बल्कि कल पेशावर ज़ल्मी जीतेगा क्योंकि बाबर आजम उसमें मौजूद है। तो आज हमने परफॉर्मेंस देख ली और जिस तरीके से 247 रन का टारगेट, मतलब ये बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अब तक का जो पीएसएल का जो इस सीजन के अंदर मैच है इसमें सबसे ज्यादा जो रन रेट दिया गया 247 जो टारगेट दिया गया सबसे ज्यादा। ऐसा ही इससे पहले हैदराबाद ने 225 रन बनाए थे जो जवाब में चेज भी हो गए थे, और उसके बाद ये सबसे बड़ा टोटल बनाए। और कल की आपने मैच की जो बात की, देखें कल जो है वो रावलपिंडी के लिए भी और कोयटा के लिए भी, इस पीएसएल के लिए जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग होगी और दोबारा इस पीएसएल में जिंदा रहना है, क्योंकि कंडीशन जो है वो मैं कहता हूँ ज़्यादा सूटेबल जो है वो कोयटा के लिए होगी। और अभी कई खिलाड़ियों के नाम लिए, देखें कोयटा के लिए क्योंकि रावलपिंडी तो वैसे ही पहला एक मैच खेल चुका है। मैंने इसलिए आपको कहा है कि कंडीशन जो है ना वो हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पिन जो है ना ज़्यादा कामयाब चल रहे हैं, और इनके पास पाकिस्तान के 2 बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं, अबरार और उस्मान तारिक, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और यंग खिलाड़ियों की बात की तो पिंडी के पास जो है वो, हैदराबाद के पास जो है वो हारून अरशद भी मौजूद है, जहाज़ेब सुल्तान भी एक फ्रेंचाइज के साथ मौजूद हैं। वो खिलाड़ी हैं जो नेशनल T20 के अंदर परफॉर्म करते हुए आए हैं। अगर नेशनल T20 क्यों करवाते हैं, कायदे ट्रॉफी क्यों होता है, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट T20 का हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस पे अगर पीएसएल में लड़का आता है तो उसका हक है उस पीएसएल में खेलना। लेकिन वो पूरे 8-8 मैच तक पानी पिलाने के लिए लगे रहते हैं, वो खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते। साई मयू को हमने देखा 4 मैच निकल गए। साई वो खिलाड़ी है जिसको हर तीसरे मैच में जो मैच विनिंग इनिंग खेलनी चाहिए, हर दूसरे इनिंग में अपनी टीम को लीडिंग द फ्रंट होना चाहिए, लेकिन वो 4-5 मैच खेलने के बाद भी हमें ये उम्मीद होती है कि 6ठे मैच में परफॉर्म करेगा। मतलब यंग खिलाड़ी को 1 या 2 मैच भी नहीं मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, एक परसेप्शन ये भी दिया जा रहा होता है क्योंकि हम ये देखते हैं, गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले भी हमने इस पे बात की थी, क्लब्स के हवाले से बात की थी कि जी मोहर लग जाती है क्लब की, फिर वो वहाँ से प्लेयर्स जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। क्या वाकई यही सारा सिलसिला है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जी वो टैलेंट असल वाला जो है वो रॉ बन के साइड पे हो जाता है?
थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अगर माजी की बात करें तो आज से कुछ, मैं कराची की मिसाल दे देता हूँ, आज से कुछ 10 साल पहले मलिर जो है वो एक नर्सरी होता था जहाँ से प्लेयर निकलते थे और पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करते थे। अब तो सिनेरियो चेंज हो गया और अब जो है वो जोन 6 हमारा जो है वो हो गया। लेकिन इसमें ये नहीं कहूँगा कि कोई खास कोई छाप है, छाप की बात नहीं होगी, शायद अप्रोच की बात हो सकती है, शायद थोड़ा सा मौके की बात हो सकती है कि वहाँ ज़्यादा अच्छे मौके हैं, ग्राउंड भी ज़्यादा हैं और परफॉर्मेंस और खेलने के मौके भी ज़्यादा है बनस्बत दूसरी जगहों के। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जानिब जो है वो हम बात करेंगे खास करके लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर्स की कैप्टेंसी जो कि हम देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के हाथों में है, आज उनकी परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? देखिए पहले 3 मैच जो थे बड़े अच्छे खेले शाहीन अफरीदी, 4 विकेट ली, 2 विकेट ली, टॉप पर है। फिर हसन अली की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, लेकिन शाहीन अफरीदी एज ए कैप्टन अपनी टीम के लिए ज़्यादा सूटेबल साबित हो रही है। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, वो अपने बैटिंग के शौक को जो है वो PSL के अंदर और अपनी कप्तानी से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं वो कभी बैटिंग के लिए 5वें, 6वें, 7वें नंबर पर आ जाते हैं, कभी 8वें नंबर पर आते हैं। आप जब पाकिस्तान के लिए खेले तो 9वें, 10वें नंबर से पहले आपको आते नहीं है। ऐसी कंडीशन में मतलब आप अपने कप्तानी का नाजायज फायदा यहाँ उठाते हैं, उस खिलाड़ी को जो आपकी टीम के लिए मुफीद साबित हो सकता है उसके नंबर पे आप बैटिंग करने के लिए आते हैं। आपको टीम के लिए खेलना चाहिए, टीम वर्क आपकी नजर नहीं आ रही। यहाँ पर कप्तानी जो है ना आपकी वो मेन है, लेकिन आप कप्तानी से अपनी बैटिंग के लिए जो है वो ज्यादा मौके पैदा कर रहे हैं। ओके जी, चले जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पे रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेसिडेंट बैटर इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे पावर किया जा रहा है बेबस की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज की जहां बात आए तो भाई दुनिया भर की सैर करते चले जाएं और ये नाम हमेशा याद रखिए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय मेबल्स और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म। दुनिया भर की सैर करते जाएं, ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म का नाम हमेशा याद रखिएगा। चूंकि बात हो रही थी शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से तो वहीं से ताल्लुक को जोड़ेंगे। क्या कहेंगे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, जहां हम लाहौर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लाहौर कलंदर्स जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो कैप्टनसी के लिए आप क्या कहेंगे? बेसिकली मेरे हिसाब से तो शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी डिजर्व नहीं करते। अच्छा, ठीक है, उनमें वो एक्सपीरियंस है नहीं। बांग्लादेश सीरीज में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो एज ए क्रिकेटर मैंने ऑब्जर्व किया। ऐसे कैसे रख लिया सर? तो आपको पता नहीं है कि कैप्टन परफॉर्मेंस से थोड़ी बनता है। हाँ, वो आपकी मेरी बात याद है, पहले दिन ही आपने आपको आके कैप्टनसी के बारे में बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, लेकिन अब पता नहीं वो कितनी होती है। नहीं, आप ट्राई करके देख सकते हैं किसी एक्स क्रिकेटर। अच्छा जी, भाई सिलसिला ये है कि कैप्टनसी के हवाले से जो है ना वो अवाम का भी कुछ रद्द-ए-अमल ऐसा ही कि अवाम की भी कुछ मैसेजेस आए हुए होते हैं, तो भाई वही कहते हैं कि जी कैप्टनसी के लिए जो है वो किसी भी एक्स बड़े प्लेयर का नाम अगर है, उनके कोई आप जो है ना समझ लें कि उनके कोई वो दामाद बन जाएं तो भाई आप उनके रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं कोई शादी के मामला कर लें तो भाई आपके भी छक्के जो है वो छूटेंगे मैदानों में। ऐसा ही कुछ कह रहे थे। अफसोस की बात है, आप देखें ना, रिजवान एज कैप्टन सही चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया से आप सीरीज जीत जाते हैं इतने सालों बाद, ठीक है, वो टीम एक जेल हो जाती है, एक चीज बन जाती है, आपने सीरीज से आते ही उसको कैप्टनसी से हटा देते हैं और आप नया एक्सपीरियंस कि हम यंगस्टर को चांस दे रहे हैं। ठीक है, यंगस्टर को चांस दिया जाता है, कैप्टनसी दी जाती है, लेकिन उन मैचेस में दी जाती है जहां पे वो डिजर्व कर रहा हो। अब T20 में उसकी बॉलिंग है, वनडे में उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है कोई, आपने उसको वनडे का कप्तान बना दिया। अब T20 के आपकी होम सीरीज थी, आप 2 मैचों में उसको कैप्टनसी दे देते। सलमान अली अगर वनडे का कैप्टन हो सकता है फिर भी आपने उसको T20 का कप्तान बनाया हुआ है। ये तो वो वाली बात हो गई कि आप मेरी जगह बैठे, कल मैं आपकी जगह आके खड़ा हो जाऊं। अच्छा, ये तो सिलसिला है, लेकिन दूसरी जानिब एक और जो कंट्रोवर्शियल इशू है ना, एक जाने तो हम देखते हैं कि नसीम शाह के हवाले से हमने देखा कि उनको इंजरी हो गई जिसकी वजह से अब वो PSL का हिस्सा नहीं रहे। आखिर के मैचेस में देखा जाएगा अगर उनकी इंजरी सही हो जाती है तो शायद वो PSL का हिस्सा होंगे। सवाल से छोटा सा है, बहुत ही मौदबाना सवाल है, वो ये है कि क्या नसीम शाह आपको लगता है कि आने वाले जो PSL के ये जो मैचेस अभी हो रहे हैं इसमें लास्ट के किसी मैच में वो नजर आ गए? बेसिकली उसकी इंजरी जो है ना ट्विटर से हो गई थी। यस, तो वो इंजरी जो है ना वो बस फिर एक मौका बन गया। तो वो मौका मिला, उसको बोला गया कि यार आप जरा सा जो है ना खुद से, उसने बोला रिस्पेक्ट इसी में है कि मैं खुद गिर जाऊं। हमारे साथ भी होता है एज ए क्रिकेटर, हमें कैप्टन ने अगर बोला कि यार तुम अब डिजर्व नहीं कर रहे हो, ठीक है,
यार अभी वापस आओ, दूसरे बैट्समैन इज्जत को बचाना भेजना है, तो बहाना हमने करने वो ऐसे नहीं बुला लेते कॉल करके, हम जानबूझ के कुछ जो है ना एक्टिंग करके इज्जत के साथ बाहर आ जाते हैं। तो उसने भी अपनी बस इज्जत रखने के लिए उसको एक मौका दिया। ऐसा होता है, आप क्या कहेंगे, इस तरह होते हैं, इस तरह के मामला होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन किसी भी खिलाड़ी का अगर वो उसका किसी भी इवेंट का स्टार्ट ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाए तो आप ठीक। उससे क्या एक्सपेक्ट कर देंगे वो पूरा टूर्नामेंट कर सकते लेकिन हैं? अच्छा, कुछ कंट्रोवर्शियल जो है ना इस तरह के स्टेटमेंट तो चले सामने आते हैं, लेकिन गलत बात है, स्टेटमेंट जो भी हो, अब वो हैक हुआ मामला या हैक नहीं था या किसने भी प्रमोट किया XYZ, इस तरह नहीं होना चाहिए। जाहिर है एक खेलों के मैदान है, वहां पे सियासी चीजों को प्रमोट किया जाए या सियासत के ऊपर बात की जाए या सियासत की जाए तो ये बड़ी गलत एक इंप्रेशन चले जाता है पूरी दुनिया में, तो इसे तो परहेज वैसी करना चाहिए। लेकिन ऐसे में क्या कहेंगे फखर जमान के हवाले से, खास करके फखर जमान भी हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल नजर आ रहे हैं आजकल। फखर जमान के साथ तो ज्यादती हो रही है, क्योंकि ILT में जब वो खेल रहा था तो वहाँ पे भी एम्पायर्स के साथ उसका इसी तरह का मसला चल रहा था। इवन के पाकिस्तान से मैसेज आता है कि आप इस पे प्लेंटी लगाएं। क्यों? ठीक है, फखर जमान के साथ एक लॉबी चल रही है जो कि उसको ऊपर आने नहीं दे रही है। मैं ये समझ रहा था या मैं ये देख रहा था या बाकी लोग उसमें एक अच्छा कैप्टन देख रहे थे, एक अच्छा कैप्टन तलाश कर रहे थे कि उसको T20 का कप्तान बनाया जा सकता है। अभी आपने देखा कि मतलब अगर लॉबीज आ जाएंगी तो इसका मतलब परफॉर्मेंस फेल हो जाएगी, ऐसा ही? बिल्कुल। देखिए, आप किसी प्लेयर को अगर प्रेशराइज कर देंगे, जैसे आप नसीम चाहे, अब वो टूर्नामेंट खेलने से पहले 1 करोड़ रुपए का जुर्माना पे कर देता है, मेंटली उसको टॉर्चर हो जाता है, तो वो परफॉर्मेंस क्या करेगा ग्राउंड के अंदर? वो नहीं कर सकता। प्लेयर को खेलने के लिए रिलैक्स ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड जरूरी है। यही वजह बनी है डेविड वार्नर की जो आज उन्होंने एक रन भी नहीं बनाया, ऐसा ही? देखिए, फखर जमान की बात की, देखिए फखर जमान पाकिस्तान का कैप्टन लोगों की नजर में आ रहा था, उसकी परफॉर्मेंस। और फखर जमान 2023 के वर्ल्ड कप में जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान 400 रन का टारगेट चेस कर रहा था, जो तूफानी इनिंग खेली, इससे पहले इंडियन कमेंटेटर और ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर कोई खिलाड़ी ऐसा है जो मैच विनर है तो वो फखर जमान है। और फखर जमान ने ये बात कई दफा प्रूव की, 2 डबल सेंचुरी बनाई और 2 दफा जो है 170 180 रन बनाए। मतलब वो ऐसा खिलाड़ी है कि किसी वक्त भी कोई भी मैच सिंगल हैंडेड जितवा सकता है। आखिरी T20 मैच में जब पाकिस्तान को जरूरत थी फास्ट रन रेट की, आपने देखा सादत फरहान के साथ किससे 170 रन की पार्टनरशिप की, और कौन सा खिलाड़ी था जो सबको लग रहा था ये खिलाड़ी जो है वो मैच जितवा देगा। तो ऐसा खिलाड़ी जब मामला तो कानूनी गिरफ्त में आ चुके हैं, अब वहां पे हम ये देखिए 4 खिलाड़ी खड़े में एक मीटिंग हो रही है और बॉल पहले किसी और के हाथ में, किसी और के हाथ में, चारों खिलाड़ियों को एम्पायर फैसल आफरीदी डिबॉच कर रहा है। शिकायत सिर्फ एक ही करता है और वो रिश्तेदार किसका है? शाहीन आफरीदी का। कप्तानी की दौड़ किसमें शामिल है? शाहीन आफरीदी और फखर जमान। वनडे का कप्तान कौन बनने जा रहा था? फखर जमान का नाम आ रहा था। और कौन नीचे जाता? शाहीन आफरीदी। रिश्तेदार कौन था? फैसल आफरीदी। शिकायत किसने की? अब देख सारे कॉन्टेक्ट अगर जोड़ें तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। और फखर जमान ने क्या कहा है? अवामी तासुर जो आप दे रहे हैं, इंजमामुल हक उनके हक में बोल पड़े और कहा कि फखर जमान जैसा बंदा जो है ना वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, ना उसका माजी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है। और फखर जमान ने ये कहा है कि मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, अपने ऊपर डब्बा लेके क्रिकेट को खत्म नहीं करूंगा। वो कोर्ट जाने का फैसला किया है। तो ये फैसला सही है, क्या समझते हैं? देखिए बिल्कुल सही है, उनका हक बनता है। देखिए फखर जमान शायद वाहिद पाकिस्तान का खिलाड़ी होगा जिसके पूरे माजी को अगर देखा जाए तो वो दागदार नहीं है, किसी तरह की कोई स्कैंडल्स में वो शामिल नहीं रहा। और अभी वो जो फखर जमान की जो पोजीशन है वो अवाम की डिमांड पे रहती। अगर आप देखें कैप्टनसी की अगर बात करें, सीनियर मोस्ट है वो, सेकंड ईयर परफॉर्मर है वो, मैच चेंजर है वो, तो अब बंदा तो उसी का हक था। लेकिन शायद सेकंड करूँ मैं इनकी बात को कि वो लॉबी वाला सिस्टम होता है कि अब जो है इसको आने नहीं देना। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा सवाल, ये लॉबी सिस्टम हम खत्म कैसे कर सकते हैं? जी, आप खत्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जेनेटिकली चलता हुआ आ रहा है। मुल्क जब से आजाद हुआ है ना, तब से ये चीज हमारे खून में चलती हुई आ रही है। इसको आप खत्म नहीं कर सकते। ऐसे तो ना कहें, ये तो बड़ी गलत बात है। इससे आप बच सकते हैं, आप आम का इसको खत्म नहीं परसेप्शन कर हो सकते। सकता है ये, लेकिन इस तरह की चीजें थोड़ी बहुत इन्वॉल्व हो सकती हैं। कुछ परसेंटेज रेशियो हम कहें कि अगर वो इन्वॉल्व है तो चले समझ आता है, लेकिन ऐसा कह देना कि जी शुरू से ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत गलत है। क्रिकेट नहीं है ना जी, सिर्फ क्रिकेट नहीं है ना, आप हर मैदान की बात कर रहे हैं। हर इदारे में यही हालात है ना हमारे। ठीक है जी, ठीक है। अगर क्रिकेट की बात करें तो कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने खत्म करने की कोशिश की। हमने आमिर सोहेल को देखा, शोएब अख्तर को देखा, राशिद लतीफ को देखा, लेकिन वो लोग, यूनुस खान को देखा, लेकिन वो लोग साइड लाइन पे हो गए, लेकिन ये चीज खत्म नहीं हुई। ठीक है जी। अच्छा जी, एक लास्ट जो कि क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है, कल के मैच के हवाले से हम बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स और उसके साथ साथ रावलपिंडी की अगर बात करें तो भाई अभी जो एक प्रेडिक्शन आई है खास करके दी गई है अली रहमान साहब की जानिब से, और वही कह रहे हैं कि भाई 200 रन से ज्यादा टारगेट भी होगा और इसके साथ साथ मोहम्मद आमिर जो है वो मैन ऑफ द मैच होंगे। ऐसे ही कहा आपने?
ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से कल कोयटा की टीम जो है ना वो दोबारा कम बैक करेगी। रावलपिंडी की टीम क्योंकि बहुत नीचे जा चुकी है और वो रावलपिंडी में जो है जब तक आपकी बैटिंग ऑर्डर सही टाइम जहां पर नहीं आएंगे, और कोयटा के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मेरे साथ जो है मेरे अपना जो ओपिनियन है वो कोयटा के हक में, कोयटा की कोयटा के हक में आप हैं, आप क्या कहेंगे? कोयटा को दो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और एक हमारे जो अली रहमान साहब ने कहा कि रावलपिंडी कल जो है वो भरपूर तरीके से अच्छा खेलेगी, तो कल के मैच का इंशाल्लाह तबसरा जरूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, देखते रहे हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन रेगुलर बेसिस पे 11 से 12 बजे मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर PSL 11 जोश और जुनून और खास करके ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय मेबल्स, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज दुनिया भर की सैर करते चले जाएं। ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म का नाम हमेशा याद रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।